एक बार अद्वै का चलेगा, एक बार अनाया का। डील तो फैमिली का। सुबह सुबह 7:30 बजे हम वॉशिंगटन के लिए निकल गए थे और वहाँ ठीक 12 बजे पहुँच गए। यूएस में ना इतनी बड़ी बड़ी स्क्वेरल्स होती हैं, ऐसा लगता है कि रैबिट है। उनके पास भी चले जाओ बिल्कुल लीड होती हैं, हिलती नहीं है, उनको डर नहीं लगता है बिल्कुल। हम यहाँ पे यूएस कैपिटल के पास पहुँच गए थे और फिर अंदर टिकट लेने के लिए गलत डायरेक्शन में पहुँच गए। वैसे तो वो फ्री होता है लेकिन फिर भी आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पे अच्छा ही हुआ क्योंकि बहुत गर्मी थी। यहाँ पे एक विशिंग वेल था, हमने आके हाथ वाथ मुँह धोया और बड़ा अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा। और लोगों ने कुछ कॉइन्स भी डाल रखे थे। काफ़ी चलने के बाद हमको लिफ्ट मिली और फिर हम अंडरग्राउंड गए। वो सामने यूएस कैपिटल दिख रहा है लेकिन ये सब अंदर अंदर कनेक्टेड है। बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज है। ये एंटर करते ही हमें यहाँ पे गाइड मिले और उन्होंने हमको डिवाइसेस दी। एंटर करते ही हमें पहले 5-10 मिनट्स की एक मूवी दिखाई थी यूएस कैपिटल की, पूरा हिस्ट्री था उसमें। और फिर हमें इस हॉल में लेकर आए जहाँ यूएस स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स के स्टैचू थे और वो हमें उसके बारे में बताते रहे। फिर बहुत ही सब कुछ सुंदर बना हुआ था। इस हॉल में बहुत सारे डोर्स बने हुए थे और उन्होंने हमें बताया कि प्रेसिडेंट यहाँ से वॉक करके मीडिया को एड्रेस करते हैं। तो बड़ा वो फीलिंग अच्छी आ रही थी कि कैसे वो जाते होंगे। गाइड बस यहीं तक के लिए थे। फिर हम दूसरे लेवल पे गए जहाँ पे दिखाया कि पहले ये एरिया कैसा था और अब कैसा हो गया, पूरी बिल्डिंग्स हो गई हैं। और ऊपर म्यूज़ियम बना हुआ था और ये दिखाया गया है किस तरह से आर्किटेक्चर वगैरह है उसका। ये यूएस कैपिटल बिल्डिंग का मॉडल बना हुआ है। यूएस गवर्नमेंट रिलेटेड सारी रिकॉर्डिंग्स और उनकी इन्फॉर्मेशन, उस तरह की चीज़ें थी इस म्यूज़ियम में। चेयर वगैरह भी रखी थी। ये सब करते हुए 2:30 बज गया था और हमें लगी थी भूख। यहाँ पे सिस्टम ऐसा होता है कि आप ट्रे लेते हो और आपको जो भी खाना चाहिए आप अपना पिक कर लेते हो। अलग अलग काउंटर्स बने रहते हैं और उससे आपने अपना खाना ले लिया। और जब सीट्स की तरफ हेड करते हो तो बीच में बिलिंग काउंटर्स बने रहते हैं जहाँ आप पे करते हो और अपना सीट पे जाके बैठ के वहाँ खाना खाते हो। मेरा था वेज फूड, बाकी इन लोगों का नॉन वेज था, तो हमने खाना एंजॉय किया। और खाना खाने के बाद यहाँ पे एक डिश ड्रॉप सेक्शन होता है जहाँ पे अपनी आप ट्रे डाल देते हो और वो वॉशिंग एरिया में चली जाती हैं। ट्रम्प ही ऐसे पहले प्रेसिडेंट है यूएस के जिन्होंने कैफेटेरिया में आके पब्लिक को हेलो बोला था। खाना खा के हम इस टनल में चले गए जो कि था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और हमें यहाँ पहुँचने में 15 मिनट लगे। पहुँच गए द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये भी इंटरकनेक्टेड है और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। पीछे जो फोटो आपने देखी वो मैंने तो ऊपर से ली हुई है, नीचे सबको जाना अलाउड नहीं था। इस फूडी बच्चे ने खाना खा लिया तो देखो कितना खुश है। Where are you right now? Washington? इस लाइब्रेरी में भी ना 5-6 वेडिंग फ़ोटोशूट चल रहे थे, मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। और यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। मैंने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड किया है लेकिन 10 मिनट के वीडियो में मैं क्या क्या दिखाऊं। फिर हम लोग यहाँ से 4:30 बजे करीब निकल गए और वॉक करना था, पार्किंग जाना था और उसी में हमको आधा घंटा लग जाता। लेकिन फिर हमें ये ग्रीन हाउस दिख गया, हमने कहा कि चलो अंदर थोड़ा ठंडा होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचे इतना इतना ह्यूमिड था, हमें लग रहा था कि एटलीस्ट शेड तो मिला। यहाँ यूएस में बहुत वॉक करना पड़ता है। हम तो बड़े हैं लेकिन हमारे साथ में नया थी, उसने बहुत कोऑपरेट किया लेकिन बेचारी बहुत थकी थी। यहाँ देखो कितनी शांति से बैठ के पानी देख रही है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे, हम लोगों ने रिलैक्स किया और फिर हमने होटल में चेक इन किया। उफ़, जहाँ मैंने बेड देखना है वहाँ तो मेरी नींद पक्की है लेकिन फिर भी मैं सोई नहीं। बच्चे जैसे ही बेड पे लेटे उनको इतना सुकून मिला। हम 5, 5:30 शायद हम होटल रूम में आ गए थे और तो भी देखो सुबह से बेचारा बैठा हुआ है, उसको लेट के फिर कितना अच्छा लगा। आज का हमारा घूमना हो गया था क्योंकि कल भी हमें इतना ही चलना था तो हमने सोचा ज़्यादा नहीं अपना आपको थकाते हैं। फिर हमने रूम चेकआउट किया, थोड़ा सा आराम किया। इधर रहना हमको। हम 3-4 घंटे आराम करने के बाद हमें लगा अब हम क्या करें, तो हमने सोचा कि चलो हम लोग गाड़ी से घूमने चलते हैं। और हमने प्लान किया कि हम लोग उतरेंगे नहीं, हम लोग बस गाड़ी में ही घूमते रहेंगे पूरा वॉशिंगटन, जो भी हमें देखना है। फिर वहाँ पे हमने देखा यहाँ पे ना ये स्कूटर्स बहुत चलते हैं। न्यू जर्सी में ऐसे 2 व्हीलर्स का नहीं है। ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट हमने गाड़ी से ही देख लिया। एक ऑनलाइन मार्केट चेक किया था तो वो भी हमने गाड़ी से देख लिया और फिर हमने आके पब्लिक पार्किंग में आके कार पार्क कर दी। यहाँ पे पता है क्या होता है, होटल में ना पार्किंग नहीं देते हैं और देते भी हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो आसपास जितनी कोई भी पब्लिक पार्किंग होती है वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे अपनी कार पार्क कर सकते हो। उसके बाद 10, 10:30 बजे करीब हम वापस आ गए। अबे, वेयर आर यू? हाँ, यू आर हियर टू ईट? What do you want to eat? Cereals? Yeah. How about some juice? Yeah.
Do you want some tea or coffee? No. No? Good. What are you doing here? I'm gonna eat here. What are you going to eat? What? Cinnamon roll. And what is this? Omelette. Okay. And this is cake. ब्रेकफास्ट में हमने क्या क्या खाया वो मैं अलग वीडियो में How was बताऊंगी। it? How was the breakfast? यहाँ होटल लॉबी में ऐसे वाटर कूलर्स दे रखे होते हैं और अगर वाटर कूलर नहीं होगा तो आइस कूलर होगा जिसमें सिर्फ आपको आइस मिलेगी। और क्यों नहीं होना जिम जा। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग वापस रूम में आ गए क्योंकि हमारे पास 1 घंटा था म्यूजियम जाने के लिए। ये हम लोग कहाँ पे हैं अभी? वाशिंगटन। आप क्यों आए हो वाशिंगटन? अद्विक का बर्थडे के लिए। अद्विक का बर्थडे। मम्मा डैडा की एनिवर्सरी भी तो है। मम्मा डैडा का शादी। I want to stay here. You wanna stay here forever? Aww. अरे इधर देखो, इधर मीटर डाउन हो गया। इधर क्या? Holy Congo. Body boy Congo. When should we come back? When should we come back? Oh, please don't cry. Say bye to room. Say adios. What happened? Yes, you enjoyed? Why are we here? It's your birthday week? Yes, fun. No. हम लोग वाशिंगटन 2 दिन के लिए आए थे तो हमने रात में होटल में स्टे किया और फिर हमने वहाँ से चेकआउट किया क्योंकि हमें शाम को निकलना था। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। सबसे पहले हम पहुँचे नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जहाँ पे सारी वाइल्ड लाइफ के बारे में और सी एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, हर तरह के एनिमल्स के बारे में दिखाया गया था। मैं हर एक चीज़ डिटेल में नहीं बता सकती और ना समझा सकती हूँ क्योंकि बहुत ह्यूज था और बहुत सुंदर था। मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो मैं 2 दिन काट सकती हूँ हर चीज़ एक डिटेल में देखने के लिए। वाशिंगटन में बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं लेकिन हमने सोचा कि हमारी 1 दिन के हिसाब से हम 2 म्यूज़ियम ही कवर कर पाएंगे तो हम एक म्यूज़ियम घूमने में इतना थक गए क्योंकि यूएस में हर चीज़ जगह की कमी है नहीं, तो इतना बड़ा बड़ा सब बना के रखते हैं ना कि हमारी एक म्यूज़ियम में ही चल के हमारी हालत ख़राब हो गई। तो हमें लग रहा था अब हम कैसे वॉक करेंगे, इतनी दूर जाना है। वैसे तो डिस्टेंस दिखाता है 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स वॉकिंग, लेकिन उसी में चलने में ना थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुझे काफ़ी लोगों ने डिमोटिवेट किया था वाशिंगटन जाने के लिए, वहाँ कुछ नहीं है, यही सब है, बकवास बकवास। लेकिन मुझे जाके वहाँ पे बहुत अच्छा लगा और मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि वाशिंगटन ज़रूर जाओ और म्यूज़ियम्स भी देखो। पहले हमने सोचा था कि हम चेरी ब्लॉसम्स में वाशिंगटन जाएंगे, लेकिन जिस दिन चेरी ब्लॉसम्स ब्लूम हुए उस दिन इतनी भीड़ थी वाशिंगटन में कि अच्छा ही हुआ हम लोग नहीं गए। और फिर हमने मई में प्लान बनाया। हमने यहीं की कैफेटेरिया में लंच कर लिया था और फिर हम लोग करीब 1:30 बजे बाहर निकले दूसरे म्यूज़ियम जाने के लिए। बाहर निकलते ही हमें एक तरफ मॉन्यूमेंट दिखा, चारों तरफ एक एक बिल्डिंग थी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी। करवा लो। यहाँ पे किसी भी चीज़ का टिकट नहीं लगता है, लेकिन आपको ऑनलाइन रिज़र्व करना पड़ता है फ्री में। और फिर उसके बाद भी हमें आधा 1 घंटा वेट करना पड़ा। ये एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम है, यहाँ पे सारा एयरक्राफ्ट्स वगैरह अंदर कैसे होता था, हिस्टोरिकल एयरक्राफ्ट थी। इतना चल लिया था ना कि मेरे पैर एकदम सूज गए थे। मैंने शूज़ उतारा और मैं सॉक्स में ही घूमने लगी। इस तरह से हमने मनाई अपनी एनिवर्सरी और अद्विक का बर्थडे और हम सब बहुत खुश थे। 5:30 बजे हमने शुरू किया था या 5 बजे और 10 बजे तक हम घर आ गए।